अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा खाली है। इनकी तैनाती के हवाले से अभी तक हुकूमत पाकिस्तान कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। पाकिस्तान की फौज बगैर सिपा सालार के काम कर रही है। पिछले आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद अपनी मुद्दत पर रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी तक उनका वो ओहदा, उस पर कोई तैनाती नहीं हो सकी और तमाम निगाहें वज़ीर आज़म हाउस की जानिब देख रही हैं, जहां से ये नोटिफिकेशन जारी होना है, जहां से ये मंजूरी होनी है। अब देखते हैं कि कब जाकर ये नोटिफिकेशन आता है। बहरहाल हुकूमती अरकान से जब बात होती है तो उनका ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये तमाम तर चीज़ें एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा हैं और ख़ास ज़रूरत नहीं है कि जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और चूँकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एक नया ओहदा तश्कील पा चुका है और उस ओहदे के लिए जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ़ एक कानूनी कार्रवाई है। बहरहाल अगर आईने पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का कोई भी रियासती ओहदा बगैर तैनाती के नोटिफिकेशन के नहीं चल सकता। जब तक उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, कोई फर्द उस ओहदे को नहीं चला सकता, उस ओहदे पर काम नहीं कर सकता। आईने पाकिस्तान तो ये कहता है। अब देखते हैं कि कब जाकर ये नोटिफिकेशन आता है और इस हवाले से हुकूमत का आगे जाकर क्या लाए अमल होता है। बहरहाल ये जो खला एक पैदा हुआ है, इस दौरान बहुत सारी कयास आराइयों ने जन्म लिया है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि हमेशा से एक राग अलापा जा रहा था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, ये सेम पेज है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन की ताखीर की वजह से दरार आ चुकी है इस पेज में और बहुत सारे फासले जन्म ले चुके हैं। जबकि कुछ का कहना है कि शायद अब ये नोटिफिकेशन इतनी ज़रूरी नहीं रही और चूंकि जिस तरह से आइन में बार बार और जल्दबाजी में जितनी तरमीम की जा रही हैं, तो शायद पाकिस्तान में कानून और आइन की इतनी बालादस्ती नहीं रही कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो कोई आइनी बहरान पैदा हो जाएगा या फिर कोई अदालत अज खुद नोटिस ले लेगी या इस हवाले से कोई नई तैनाती आ जाएगी, तकरीरी आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें बहुत फॉर्मल हो चुकी हैं, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं रही। बहरहाल देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस मामले में ताखीर करना वाकई बड़ा अजीब है और हैरान कर देने वाला है। चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हमेशा ही पाक फ़ौज के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बहुत मुस्बत रवैया रहा है और हमेशा वो हर जा इस इदारे की तारीफ़ करते दिखाई देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब इस इदारे के सिपा सलार की तैनाती का वक्त आए तो वज़ीर आज़म साहब ताख़ीर करें और वो मुल्क में मौजूद ही ना हो, यानी तरजीह बुनियादों पर इस अमल को अंजाम ना दे सकें। एक तरफ तो ये हैरान कर देने वाली बात है, दूसरी तरफ से अब अगर देखा जाए तो खामोशी छाई हुई है। वहां से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, किसी किस्म का एक्शन सामने नहीं आ रहा। यूं लग रहा है कि शायद एक दूसरे के साथ बातचीत के ज़रिए या शायद अंडरस्टैंडिंग के तहत ये चीज़ें चल रही हैं जो बज़ाहिर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान सुने जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को क्यों पकड़ा हुआ है, सिर्फ इसके साथ साथ उनको भी पकड़ें जो इन तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार थे और जो इनको हुकूमत में लाए थे। यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो स्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर डाली थी, अब वो स्टेब्लिशमेंट से नाला दिखाई देते हैं और वो एहतसाब की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो इस तरह से लोगों को हुकूमत में लाते हैं और फिर उनकी हुकूमतों को ख़त्म भी कर देते हैं। ये डिफरेंसेस मौजूद हैं, ये इख्तलाफात मौजूद हैं, बयानात में भी तज़ाद मौजूद है। अब देखते हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान इस मामले पर इत्तफाक पैदा होता है या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
अपने इस बयान पर कायम रहते हैं। देखा जाए तो जब से इंतखाबात हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमें खामोशी दिखाई दिए हैं। वो कम बात करते हैं और जब भी कोई कानून साजी करनी होती है और पार्लियामेंट में अरकान की तादाद पूरी करनी होती है तो तब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्लियामेंट लाया जाता है। लेकिन अगर उनकी वहां पे तादाद पूरी करने के हवाले से भी कोई ज़रूरत ना हो, कोई अहम किरदार ना हो, तो ये दिखाने के लिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस कानून की हिमायत करते हैं और जो लोग ये कानून लाना चाह रहे हैं या जिनके मफाद में ये कानून आ रहा है उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मियां साहब का ये बयान कुछ और कहता है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं और तमाम निगाहें मरकूज हैं वज़ीर आज़म हाउस पर और वज़ीर आज़म पर कि उनका अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अगर तो उनके स्टेटमेंट में अपने भाई के साथ जो उन्होंने बयान दिया है खड़े होने की कहीं ना कहीं कोई इशारा, कोई दलील दिखाई दी तो फिर तो कहा जा सकता है कि वाकई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सेम पेज था वो कहीं ना कहीं फट चुका है, उसमें दरार आ चुकी है। लेकिन अगर वो फिर से उसी तरह से कसीदा गोई की जानिब जाते हैं तो फिर ये कहना हक बजानिब होगा कि शायद दोनों भाई एक बात पर मुत्तफिक नहीं है और हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। हुकूमत को जो लोग लाए वो आज भी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और हुकूमत भी उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। और फिर आप देखें कि 1 महीने से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें बनी रहीं। इमरान खान की बहनें और बहुत सारे सियासी कारकुनान हमेशा से अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे हैं। तकरीबन 1 महीने का ये अरसा हो चुका है कि जब इमरान खान साहब को उनकी बहनों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस हवाले से बहुत सारी तशवीशनाक खबरें भी आ रही थी और चूंकि जब मुलाकात नहीं होगी तो बहुत सारी कयास आराइयाँ जन्म लेंगी और लोग कहेंगे कि और सवाल पूछेंगे कि भाई मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अब इमरान खान साहब और उनकी बहनों के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। कल अडयाला जेल के बाहर हमने देखा था कि सियासी रहनुमा मौजूद थे, बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद थे और काफ़ी नारेबाजी की गई और मुतालबा ये सामने रखा गया कि खान साहब से मुलाकात कराई जाए। लेकिन उससे पहले 1 महीने तक इस मुलाकात में एक रुकावट डाली गई, जबकि रुकावट डालने की रीज़न जो सामने आती है, जो वजह सामने आती है वो ये होती है कि शायद खान साहब किसी तहरीक का आगाज़ करेंगे नवंबर में, ये नवंबर की बात है, या तो फिर ये जो केपी और वफाक के दरमियान एक फासले जन्म ले चुके हैं वो मज़ीद उस तरफ जाएंगे। इसलिए खान साहब की अभी कोई बात या कोई ऑर्डर जेल से बाहर ना आए, क्योंकि जो भी मुलाकात के लिए जाएगा वो बाहर आएगा और फिर वो हो सकता है कि एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाए और केपी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन कल चूंकि एक तरफ तो नोटिफिकेशन की ताख़ीर मौजूद है, दूसरी जानिब कल खान साहब की मुलाकात भी अचानक करवा दी जा गई है और फिर मियां साहब का बयान भी सामने है। और कल सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा ने भी अपने व्लॉग में खबर दी है कि मियां साहब ये चाहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए। सियासी मफाहिमत का शायद अमल शुरू हो चुका है और जो सेम पेज था अब वो सेम पेज पीटीआई जो इस टाइम तमाम सियासत का मंबा है, जो मरकज़ बना हुआ है, उसकी तरफ मोड़ दिया गया है। उसकी और हुकूमत के दरमियान शायद मामला कहीं ना कहीं तय पा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मियां साहब ने एक बयान दिया है वो बयान बहुत सारी चीज़ों की अक्कासी करता दिखाई दे रहा है। और ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान बहुत मायने रखता है, चूँकि हुकूमत का कहना है कि जो भी स्टेप लिया जाता है मौजूदा हुकूमत की जानिब से तो वो फैसले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, यहाँ तक कहा गया कि मियां साहब ने ही सारा प्लान तरतीब दिया था और उन्हीं की जंगी हिकमत अमली थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था, यहाँ तक कहा गया हुकूमत की जानिब से। अब ये कैसे हो सकता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतना बड़ा बयान दें, एक तो खान साहब की रिहाई के हवाले से और दूसरी जानिब के उनका एहतसाब करें जो खान को लाए थे।
यानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तो ये कैसे हो सकता है हुकूमत की मर्जी या मंशा के बगैर ये स्टेटमेंट दिया गया हो। तो ये बहुत सारी खिड़कियां खुलती चली जा रही हैं और हर किसी को झांकने पर मजबूर कर रही हैं कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और सियासी जमातें, बहरहाल सियासी जमातें हैं और वो सेम पेज पर आ चुकी हैं, और जिनके साथ सेम पेज पर होने के दावे किए जा रहे थे अब शायद वो दावे नहीं रहे। बहरहाल दूसरी तरफ गवर्नर राज की भी बाज़गश्त है और बातें सुनाई दी जा रही हैं और धमकियां बाकायदा तौर पर जो तर्जुमानी करते हैं लोग उनकी जानिब से आ रही हैं कि जनाब केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। चूंकि कल मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी के हवाले से जो इमरान खान की स्टेटमेंट हम तक पहुंची है वो ये है कि वो बड़े मुतमईन हैं सुहेल आफरीदी से, और वो किसी तौर पे नहीं चाहते कि सुहेल आफरीदी को दीवार के साथ लगा दिया जाए। बहरहाल उनको उनसे उम्मीदें हैं, खान साहब की उम्मीदें सुहेल आफरीदी से बंधी हुई हैं। और अब जब गवर्नर राज की बात की जा रही है कि जी केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कौन सा वजीर आला तो कौन सी हुकूमत केपी की, ये इतना आसान नहीं है। ये आसान इसलिए नहीं है कि नोटिफिकेशन वाले मामले और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाले बयानात का रुख मोड़ने के लिए शायद गवर्नर राज की बात की जा रही है, लेकिन गवर्नर राज केपी में लगाना इतना आसान नहीं है। ये एक बड़ी आबादी वाला सूबा है और इसकी मुंतखब हुकूमत है। बाकी आप सूबों की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं बैसाखियों पर हुकूमतें मौजूद हैं और कुछ ये भी ज़राए दावे करते रहे हैं, जो इलेक्शन कवर करने वाली तंजीमें हैं वो भी कहती रही हैं कि जो लोग अब बैठे हैं वो फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 के तहत असम्बलियां तश्कील देकर बैठे हैं और हुकूमत में मौजूद है। जबकि केपी की बात की जाए तो केपी में ऐसी कोई बात नहीं है। केपी में मुंतखब हुकूमत है, वहाँ के लोगों की मंशा और मर्जी से वह हुकूमत कायम हुई है। सो वहाँ उन लोगों के खिलाफ जाना और इस तरह का धौंस धमकी देना कि हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे और जो लोग पंजाब से जाकर उधर छुप कर बैठे हैं उनके खिलाफ उनके गिरबान पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें तमाम तर मामलात का रुख उस तरफ मोड़ने के लिए है। लेकिन हकायक देखें तो ये इतना आसान नहीं है कि किसी भी सूबे में बगैर किसी वजह के गवर्नर राज लगा दिया जाए। सो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, एहतसाब किसका होता है। मियाँ साहब जो एहतसाब का दावा कर रहे हैं, मियाँ साहब जो एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, उनके भाई इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। क्या वो एहतसाब के लिए कोई रेफरेंस दायर करेंगे या फिर वो हमेशा की तरह हस्बे रिवायत स्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। बाकी बात रही इमरान खान साहब के हवाले से, तो इमरान खान साहब ही मरकज़ है इस टाइम पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें भी कहीं ना कहीं इस बात से मुत्तफिक हैं। चूँकि आप देख लें कि जब भी किसी भी मामले को लेकर बात होती है तो बात खान साहब से शुरू होती है और खान साहब पे जाकर ही इख्तिताम पजीर होती है। उनके अलावा कोई प्राइम टाइम में टीवी का प्रोग्राम नहीं चल सकता, उनके अलावा कोई कॉलम नहीं लिखा जा सकता, उनके बगैर कोई खबर नहीं बनती, और जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती तमाम तर चीज़ें इस रियासत की रुकी हुई हमें दिखाई देती। सो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अमल जोर पकड़ेगा और वाकई जमहूरियत दोबारा से वापस लौटेगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही पाकिस्तान कायम है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर हों और वो साथ बैठें। सियासी बैठक बड़ी ज़रूरी है और उस सियासी बैठक के नतीजे में जमहूरियत को मजबूत करना बहुत अहम है। अब देखते हैं कि मामलात किस जानिब जाते हैं और चीज़ें शायद आसान होती हैं या फिर मुश्किल होती हैं। लग ये रहा है कि अब शायद पाकिस्तान के हालात आसानी की जानिब जाएंगे, मामलात आसानी की तरफ जाएंगे, चूँकि कारकर्दगी तो सिफर है, वो तो आपके सामने है और मसाइल आवाम के जूं के तू मौजूद हैं। आए रोज़ इन मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। और फिर मियाँ शहबाज शरीफ जब वापस पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़राए कहते हैं कि हुआ है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने इस पर खामोशी का इजहार किया है, यानी कि कोई बात करने से उन्होंने इनकार किया है। अब अवाम की हुकूमत अवाम के सामने आएगी या फिर दोबारा से ही गठजोड़ से, बैसाखियों से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, धौंस से
उसी चीज़ का एक तसलसल कायम रहेगा जो पिछले तकरीबन 7-8 दहाइयों से पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर है। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।